हर योद्धा की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतिहास नहीं बनाती, वो इतिहास को दोबारा लिखती है। आमरन ऐसे ही एक वीर गाथा है, जिसमें एक आम आदमी अपने भीतर के असाधारण संकल्प से एक पूरी सत्ता को चुनौती देता है। साउथ इंडियन सिनेमा की ऐतिहासिक और देशभक्ति से भरी इस महागाथा में हम मिलते हैं एक ऐसे सैनिक से जिसकी आत्मा में सिर्फ दो चीज़ें हैं, कर्तव्य और मातृभूमि। अम्मू एक गुमनाम सिपाही जो तमिलनाडु की माटी में जन्मा, लेकिन उसका खून पूरे भारत के लिए बहा। यह फिल्म न केवल उसके बलिदान की, बल्कि उसकी सोच, आत्मा और संघर्ष की भी दास्तान है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्लैशबैक से, जहां अमरन को सेना के एक ऑपरेशन में फंसते हुए दिखाया गया है। एक छुपा हुआ मिशन जहां उसे न केवल बॉर्डर पार घुसपैठियों से लड़ना है, बल्कि खुद सिस्टम के भीतर बैठे गद्दारों से भी जूझना है। ये युद्ध सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदरूनी भ्रष्टाचार से भी है। अमरन का किरदार बेहद ग्राउंडेड और वास्तविक है। शिव कार्तिकेयन ने इस भूमिका को जिस गहराई और संजीदगी से निभाया है, वो दर्शकों के दिल को छू जाती है। उसका दर्द, उसकी जिम्मेदारी और उसकी निष्ठा, सब कुछ स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारे भीतर उतर आता है। फिल्म में अदिति शंकर एक मेडिकल ऑफिसर की भूमिका में है, जो न केवल अमरन की सहायता करती है, बल्कि एक मजबूत स्त्री किरदार के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान भी बनाती है। उनकी और अमरन की केमिस्ट्री भावनात्मक है, जिसमें संवाद कम और समझदारी ज़्यादा है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक सैनिक के जीवन में रिश्ते कितने सीमित होते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो उनके मायने पूरी दुनिया से बढ़कर होते हैं। आमरन का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत देशभक्ति की भावना को और गहराई देता है। हर सीन में जब तिरंगा लहराता है या जब सैनिकों के बूट जमीन पर पड़ते हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। स्टंट सीन्स और एक्शन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो विश्वसनीय भी लगे और सिनेमैटिक भी। गोलियों की आवाज़, विस्फोटों की गूंज और सैनिकों की चिल्लाहटें एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें दर्शक खुद को युद्ध के मैदान में महसूस करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है। जब अमरन को यह पता चलता है कि उसे भेजा गया मिशन एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था और उसका बलिदान एक पीआर स्टंट में बदलने की कोशिश की जा रही है, तो वह चुप नहीं रहता। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से जो उसके जैसे सैकड़ों सैनिकों की कुर्बानी की आंकड़ों में बदल देता है। जब वह एक वीडियो मैसेज के जरिए सच्चाई देश को सिखाता है, तो पूरे राष्ट्र की आंखें नम हो जाती हैं। आमरन सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, ये एक प्रश्न है, क्या हम उन लोगों को सच में याद रखते हैं जो देश के लिए सब कुछ खो देते हैं? यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी पर नहीं, बल्कि हर उस दिन ज़रूरी है जब एक सैनिक सीमा पर खड़ा होता है। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने इस फिल्म को जिस तरह से संवेदनशीलता, सिनेमाई भव्यता और सामाजिक संदेश के साथ जोड़ा है, वो काबिल तारीफ है। फिल्म के अंत में जब अमरन की वर्दी को सलामी दी जाती है और कैमरा धीरे धीरे तिरंगे की ओर जूम करता है, तो बैकग्राउंड में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, एक सैनिक मरता है लेकिन उसकी कहानी अमर हो जाती है। आमरन नाम क्यों, ये फिल्म देखकर ही समझ में आता है, क्योंकि कुछ नामों को भी मौत मिटा नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और देशभक्ति की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।